अस्सलाम वालेकुम जी। नए साल का जो पहला फैसला सजा की सूरत में आने वाला है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। वो कौन सा होगा? 10 जनवरी की डेट को आप लिख के रख लें, क्योंकि 10 जनवरी एक इतनी इंपॉर्टेंट डेट है कि ये ब्लैक डे होगा। जी हाँ, ये काले दिन के तौर पर ऐसा ब्लैक डे याद रखा जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं, ना 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 ना, पार्टी का कोई लेना देना नहीं। इस मामले से, इस तारीख से, इस दिन से, इस पूरे के पूरे केस से सिर्फ दो शख्स का लेना देना। एक शादीशुदा जोड़ा जिसका नाम है इमरान खान और उनकी मिसेस जिनका नाम है बुशरा बीबी। सिर्फ इन दो शख्सियत का इससे लेना देना है। लतीफ जो है उन्होंने बुशरा बीबी को नहीं बचाया, वो जो गवाह है, इनका जो मुलाजिम था पुराना। अब मामला यह है कि 1-1.5 साल से केस चल रहा है। अभी जो 1-1.5 साल से केस चल रहा है, इसने कभी तो रुकना है ना। तो 10 जनवरी को फर्दे जुर्म आयद होनी है किस पर? इमरान खान पर और बुशरा बीबी पर। और ये नए साल का पहला तोहफा जो मजिस्ट्रेट हैं आपके, क्या नाम है इनका जी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट का कुदरतुल्लाह साहब की तरफ से पहला तोहफा इस शादीशुदा जोड़े को जो मिलने वाला है वो इद्दत में शिद्दत के मामले पर 10 जनवरी को फर्द जुर्म आयद करने की सूरत में होगा। ये तो मैंने अब आपको बता दिया। बड़ी बात है भाई, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। पीरनी ने इस हवाले से बहुत से चक्कर काटे हैं, बहुत सी सिफारिशें लगाई हैं, बहुत से चिल्ले भी काटे हैं, लेकिन इंसाफी चिल्ले भी माने नहीं गए हैं, ना इनके चक्कर माने गए हैं। भाई जाहिर सी बात है, कभी एक ऑफिस से दूसरा ऑफिस। शी वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री फॉर 4 years। आपको क्या लगा कि वजीर आजम मुल्क के इमरान खान थे? नो 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 नो, वो तो सिर्फ नाम के वजीर आजम थे। असल वजीर आजम तो मुल्क की पिंकी पीरनी थी। और ये मुताद्दिद वाकयात पर साबित हुआ, चाहे तोशाखाना के मामले में चीजों को इधर उधर करना है, तस्वीरें कैसे आनी है, तस्वीरें कौन सी बननी चाहिए, कौन सी नहीं बननी चाहिए, अरसलान बेटा इसको गद्दारी से जोड़ दो, ये आपको सारी बातें याद है ना। ये सारी चीजें इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि किस तरह से प्लानिंग, प्लॉटिंग, साजिश रचाना, नैरेटिव बनाना, इंस्ट्रक्शंस देना कौन दे रहा था, ये हम सबको पता है। तो भाई ये हुकूमत में थी। अब ये जब 4 साल वजीर आजम होंगी एक मुल्क की, तो इनके कॉन्टैक्ट्स भी तो होंगे, किससे कैसे बात करनी है। इनको पता है कि कौन इस्टेब्लिशमेंट के करीब है, किससे सिफारिश लगानी है कि जी मुझे लतीफ से बचा लो, मुझे किसी तरह लतीफ से बचा लो, लेकिन नहीं मानी गई सिफारिश। तो भाई अब 10 जनवरी को लगना है फर्द जुर्म, और ये होगा डी डे, ब्लैक डे 2024 का। पहली जो सजा आने वाली है वो ये है। आगे बढ़िए जी। पहली गिरफ्तारी के बारे में भी बता दूं, मतलब मुझे तो आज ऐसा लग रहा है कि मैं कोई एस्ट्रोलॉजिकल शो कर रही हूं, है किसके सितारे क्या कहते हैं। तो भाई सितारे जो बता रहे हैं, सितारे ने तो जो बताना है सो बताना है, वो मैं तो नहीं पढ़ सकती, लेकिन जो हालात बता रहे हैं ना, जो बोली बता रही है वो है जी, एक साहब है मुजफ्फरगढ़ से, उनका ताल्लुक है, बार बार बोलते रहते हैं कि मैं 4 दफा मैंने इलेक्शन लड़ा, 4 दफा मैंने इलेक्शन लड़ा। वो जो साहब बहादुर हैं, जमशेद दस्ती जिनका नाम है, वो इस साल की मैं समझती हूँ पहली गिरफ्तारी होने वाली है। वो इसलिए क्योंकि उनका जो झूठ का घड़ा है ना, वो सर से ऊपर चला गया, वो इतना ज्यादा भर गया है कि अब उससे पानी छलक रहा है। मतलब एक वीडियो आई 3:45 बजे सुबह, उन्होंने रिकॉर्ड की, 5-6 बजे हर जगह पे वायरल हो गई थी, सुबह सुबह सत्ती सवेरे जैसे कहते हैं। और उस वीडियो के अंदर उनका मौकफ था कि मेरी बीवी को सीटीडी एजेंसियों के लोग आए, उन्होंने मेरी बीवी को नंगा किया, उनको बरहना किया। मतलब मुझे कहते हुए भी बार बार अजीब लगता है, लेकिन जाहिर सी बात है जो ये कह रहे हैं और जो जानबूझकर ये कहानी बना रहे हैं, घड़ रहे हैं, उनको अजीब नहीं लग रहा, तो मुझे रिपोर्ट करते हुए क्यों अजीब लग रहा। मैंने आपको क्या खबर बतानी नहीं है, मैंने आपको झूठ बताना नहीं है, मैंने एक्सपोज नहीं करना इनको। इतना बड़ा वाकया हो गया, कोई ना कोई इसका सबूत होगा ना कुछ तो एविडेंसेस होते हैं ना, ब्लर करके एविडेंसेस लगाए जाते हैं कुछ। ओके चले आए, इसको, इस बात को भी छोड़े। मैं इस प्लेटफॉर्म से एक बहुत बड़ा चैलेंज करती हूं जमशेद दस्ती साहब को। आपकी बेगम का इंटरव्यू मैं करती हूं, शक्ल तक मैं उनकी नहीं दिखाऊंगी। द बीनर सलीम के प्लेटफॉर्म पे देना चाहते हैं जरूर दें, मेरे टेलीविजन शो के लिए देना चाहते हैं, सीधी बात बीनर सलीम के साथ में, दोनों प्लेटफॉर्म्स, एक नहीं दोनों प्लेटफॉर्म्स आपके लिए हाजिर है। आपकी शक्ल ब्लर करके पूरा सोलो इंटरव्यू में आपकी बेगम का चलाऊंगी। आए और आकर उस फॉरम के ऊपर जवाब दें और बताएं कैसे, क्योंकि ये झूठ है। मैं आपको बताती हूं कैसे झूठ है। जो वीडियो जिसके ऊपर जमशेद दस्ती साहब ये कह रहे हैं ना, उनके घर पे तो छापा ही नहीं मारा गया। एक ऑफिस है,
उस दफ्तर के ऊपर जमशेद दस्ती के लिए छानबीन की गई। उस दफ्तर के अंदर इनका कोई फैमिली मेंबर नहीं आता था। जो इनका घर है मुजफ्फरगढ़ में, वहां पे कोई नहीं रहता, वो घर बंद है। वीडियो झूठी, मुकाम झूठा, कहानी झूठी, हर चीज झूठी। आप ये देखें कि पीटीआई के लोग, ये पीटीआई के हैं ना, सपोर्ट तो इमरान खान को करते हैं, पीटीआई के हैं। ये जो पीटीआई के लोग हैं, ये इस हद तक झूठ बोलते हैं, इस हद तक, इस लेवल तक, इस नहज तक आ चुके हैं कि अपने घर की बीवियों को, बेटियों को भी बरहना करने में इनको कोई तकलीफ नहीं होती। क्योंकि इमरान खान साहब भी अपने हर बंदे को नंगा कर देते थे। किसको नंगा करके तशद्दुद किया, इसके साथ जिनसी ज्यादती की, उसके कपड़े उतार दिए, या अपने घर वालों के कपड़े उतार देते। ऐसा कौन करता है? मुझे तो समझ नहीं आती सियासत को सियासत क्यों नहीं रहने देते। अब इन लोगों ने ये जो शुरुआत की है ना, अपनी बहनों की, बेटियों की, माओं की, ये आगे करने की, अपनी घर की औरतों को आगे करने की, सियासत में इस्तेमाल करने की, तो फिर ये जो आग इन्होंने लगाई है ना, इसके धुएं से इनको अपने हाथ भी सेकने पड़ेंगे। नवाज शरीफ ने जब अपनी बेटी को उतारा मैदान में, तो मरियम नवाज ने इसके रिपरकशंस बर्दाश्त किए ना, जेल गई ना, तोहमत लगी उन पर। उनको सजा किस चीज की मिली? मरियम नवाज को सजा किस चीज की मिली? उन्होंने तो आज तक किसी पब्लिक ऑफिस को भी होल्ड नहीं किया था। उनको नवाज शरीफ की बेटी होने पर सजा मिली, उनको अपना मुंह खोलने पर सजा मिली। जब बेनजीर आई, जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी चढ़ जाने के बाद जब बेनजीर ने टेक ओवर किया, तो उनके ऊपर भी तोहमत लगी, उन्होंने भी जेलें काटी। ऐसी ऐसी सख्त तरीन जेलें, गाले गाले गर्मी से फट जाती थी, क्योंकि वो भी बोलती थी, वो भी अपने लिए आवाज उठाती थी। उन्होंने तो कोई ऐसा नहीं रोना पिटना शुरू किया। अब आपने, ये जमशेद दस्ती साहब को मैं पैगाम दे रही हूं कि अब इन्होंने अपनी बेगम को, अपने घर की औरतों को बाहर लेकर के आएंगे, कल को आगे ऐसे और भी बहुत से लोग लेकर के आएंगे। क्यों लेकर के आएंगे? ताकि एजेंसियां, ये जिन एजेंसियों पे इल्जाम लगा रहे हैं ना, जिस सीटीडी पे इल्जाम लगा रहे हैं, वो बैक फुट पर चले जाएं, ताकि उनका बेइज्जती प्रोग्राम हो। इनको तो समझ नहीं आ रही कि बेइज्जती उनकी नहीं, बेइज्जती इनकी है। अब इन्होंने ये खेल जो शुरू किया है ना, जो खेल की शुरुआत इमरान खान ने अपने कारकुनों को जबानी नंगा करके शुरू की थी, इस खेल के अंदर ये जमशेद दस्ती साहब भी अपने हाथ धो रहे हैं ना। तो फिर जब गिरफ्तारियां होंगी तो फिर रोना नहीं है, रोना नहीं है, क्योंकि जिन पे फिर आप इल्जाम लगाएंगे तो रियासत तो हरकत में आएगी। अगर झूठा इल्जाम लगाएंगे तो रियासत तो हरकत में आएगी। तो मामला यह है कि जो पहली गिरफ्तारी इस साल आप देखने वाले हैं, वो जमशेद दस्ती साहब की होने वाली है। और कोई मुझे इसमें शक नहीं होगी, कोई मेरे लिए अचंभे की बात नहीं होगी, क्योंकि जमशेद दस्ती साहब ने अभी अभी, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं, उससे तकरीबन 1-2 घंटे पहले एक और वीडियो जारी की है, जो कि अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से जारी की है। उस ट्विटर अकाउंट पे इन्होंने जो वीडियो पैगाम दिया है, उसके अंदर इन्होंने बातें की हैं कि एसएचओ के बारे में कहा है, एसएचओ पर उन्होंने चढ़ाई की है, उन्होंने आईजी पंजाब पर चढ़ाई की है। उन्होंने कहा अगर तेरी बेटी के साथ ये होता तो तू क्या करता, ये जो इलेक्शन है ये तो मुलतवी कर दो। क्यों मुलतवी कर दो? क्योंकि आपका एक बयानिया है और आपने एक झूठा बयानिया बना लिया, आपने लोगों के ऊपर बगैर, ये झूठी है ना, जब तक साबित नहीं हो जाता ये झूठी है, जिसके कोई सबूत नहीं है। आपके घर के ऊपर तो कोई हमला हुआ ही नहीं, आपने सिर्फ एक लोगों को बदनाम करने का एक तरीका ढूंढ लिया। और वो कौन से लोग? वो लोग एजेंसियों के, जो कि खुल के सामने आकर के अपना दिफा भी नहीं कर सकते। आपने एसएचओ के ऊपर चढ़ाई कर दी, आप आईजी के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, और फिर मजे की बात यह है नोट भी बना रहे हैं, नोट बना रहे हैं। ये नोट बनाना ही होता है, हम भी ब्लॉगिंग करते हैं, हम भी ये कहते हैं कि जी जो बड़ी सनसनी वाली खबर है उसको एंड पे रखो ताकि वीडियो एंड तक देखी जाए, थंबनेल इसका ऐसे रखो। ये हमें ये सारी गेमें आती हैं, हमें ना ये गेमें सिखाए हैं। ये जो अभी जमशेद दस्ती साहब ने किया ना ट्विटर के ऊपर, अपना जो अब एक्स हो गया, उसके ऊपर एक छोटा पैगाम दे करके, पूरी तफसील देखने के लिए आप पूरी वीडियो देखें और नीचे यूट्यूब लिंक है। भाई आपका वेरीफाइड अकाउंट है, अगर आपने डॉलर नहीं कमाने हैं अपनी बेगम को नंगा करने वाले नैरेटिव पर, आपका जो नैरेटिव है एक्स पर डाल दें। और क्योंकि वेरीफाइड अकाउंट है तो मैं तो यही अज्यूम करूंगी कि ठीक अकाउंट है। मतलब झूठ भी एक हद तक बोला जाता है, मैनिपुलेशन भी एक हद तक की जाती है, सिर्फ इस सिस्टम में रहने, एक सीट के लिए। मतलब मैं तो ये सुन करके, मैं ये देख करके इतने टॉर्चर में हूं कि सिर्फ एक एमएनए एमपीए की एक सीट के लिए इस नहज तक लोग गिर जाते हैं कि अपने घर की बीवियां, बेटियां, माएं, औरतें, जिनका सियासत से कोई लेना देना नहीं होता, उनको नंगा करने पर तुलाते हैं। ऐਵੇਂ झूठ। और अगर सच है तो मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करें,
दे इंटरव्यू, मैं पूरी प्रिवेसी का ख्याल रखूंगी, मैं पूरी चीज ब्लर करके जो है आपका मौकफ वो प्रेजेंट करूंगी अनएडिटेड। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में बात करते हैं।